हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ दाब के बारे में कि दाब होता क्या है। सपोज़ मैं दीवार पे अपने हाथों से प्रेस करती हूँ, दबा रही हूँ। तो दीवार क्या है, एक सतह है और मेरा हाथ जो है दीवार का जितना भाग भी कवर कर रहा है वो क्षेत्रफल है और मैं क्या कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ। तो क्या होगा, उसे ही प्रेशर कहा जाएगा। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, बल कम होगा तो दाब भी कम होगा। बल जो होता है वो दाब के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल जो होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम होगा। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मैं एक बाम्बू लेती हूँ या फिर कोई भी एक लकड़ी ले लेती हूँ और उसे दीवार पे मैं हथौड़े से मारूंगी। तो क्या वो दीवार के अंदर धंसेगा? नहीं धंसेगा। लेकिन उसी जगह पे मैं एक कील ले लेती हूँ और उसे मैं हथौड़े से मारूंगी तो वो दीवार के अंदर क्या होगा, धंस जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वो लकड़ी, जो बाम्बू है, उसका जो नीचे का जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से प्रेशर जो है कम लग रहा है। लेकिन वही कील है, उसके नीचे का जो क्षेत्रफल है वह कम है, जिसके वजह से प्रेशर जो है वह ज़्यादा लग रहा है। अब एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एक चाकू है, तो चाकू का एक पार्ट जो होता है वह पतला होता है और एक पार्ट जो होता है वो मोटा होता है। तो पतले वाले पार्ट से अगर मतलब धार वाला पार्ट से किसी भी चीज़ को काटेंगे तो वो इजीली कट जाता है, लेकिन वही अगर मोटा वाले पार्ट से अगर किसी चीज़ को काटेंगे तो वो इजीली नहीं कट पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पतले वाले पार्ट का जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है और बल भी जो और दाब जो होता है वो ज़्यादा, क्षेत्रफल कम होने की वजह से दाब ज़्यादा लगता है। और वही मोटा वाला पार्ट है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से दाब कम लगता है। तो यही होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा रहा तो दाब कम होगा, क्षेत्रफल कम लगेगा तो दाब ज़्यादा रहेगा। दाब का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये इसी से बना है, बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल भी कहते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में यह नाम रखा गया था। दाब एक अदिश राशि है। दाब जो होता है वो द्रव में भी होता है और वायु में भी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको द्रव में दाब क्या होता है वो मैं बताने वाली हूँ। तो देखते हैं द्रव में दाब क्या होता है। तो जैसे एक बॉटल में पानी ले लिया मैंने, तो पानी के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ वहाँ मोशन में होते हैं और मोशन में होने की वजह से वह दीवार से टकराते हैं और क्या देते हैं, एक फोर्स देते हैं। सतह से टकरा रहे हैं और एक फोर्स दे रहे हैं, इसलिए इसे द्रव में दाब कहा जाता है। तो द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब पर द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जितनी भी ज़्यादा हाइट होगी, h मतलब हाइट, गहराई, ऊंचाई जो भी है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। इन तीनों के गुणनफल को ही प्रेशर कहा जाता है। अब इसके कुछ नियम हैं वह देख लेते हैं। तो इसके नियम क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बॉटल में पानी लिया है मैंने, ठीक है, पानी लिया है तो अब इसमें तीनों में छेद कर दिया, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो कहाँ पे होगा? सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो तीसरे वाले छेद में होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, तो तीसरे वाले में ज़्यादा प्रेशर होगा। और वही अगर हम लोग पहला वाला देखेंगे तो पहले वाले में प्रेशर जो है कम होगा। क्यों?
क्योंकि पहले वाले की हाइट जो है वह बहुत कम है। अब मैं दिशा की बात करती हूँ तो किसी भी बिंदु पर जैसे यहीं पे ले लिया, इसके आजू बाजू जितनी दिशा है चारों दिशाओं में जो दाब होगा वह समान होगा। तो ये है कुछ नियम। तो स्थिर द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने से दाब भी अधिक होगा। अब देखते हैं पास्कल के नियम। तो पास्कल के 2 कथन थे। पहला कथन क्या था? पहला कथन यह था कि अगर पानी में गुरुत्वीय त्वरण ना हो, अगर पानी में गुरुत्वीय त्वरण ना हो तो किसी भी बिंदु पर, जैसे यहाँ कहीं पे भी, या फिर यहाँ कहीं पे भी, किसी भी बिंदु पर जो है दाब जो होगा वह समान होगा अगर उसमें गुरुत्वीय त्वरण ना हो तो। अब पास्कल का द्वितीय कथन क्या कहता है? पास्कल का द्वितीय कथन यह कहता है कि द्रव के किसी भी बिंदु पर बल लगाया जाता है तो वह जो बल है वह चारों भागों में बराबर बराबर बट जाता है, फैल जाता है। पास्कल के द्वितीय कथन पर हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वह काम करता है। अब देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वह कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने 1 न्यूटन का बल जो है यहाँ पे लगाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 न्यूटन का बल लगाया। अब वो बल जो है वह पास्कल के दूसरे कथन के अनुसार चारों दिशाओं में बराबर बराबर में फैल जाएगा। तो यह चारों दिशाओं में बराबर बराबर में फैल जाएगा और वो फैल कर यहाँ तक आएगा, जिसके वजह से हम जो ये भारी से भारी कार जो है उसको इजीली उठा सकते हैं। इस प्रकार पास्कल के दूसरे कथन के अनुसार हम लोग कम बल लगाकर भारी से भारी चीज़ों को भी उठा सकते हैं। तो यही है पास्कल के नियम। तो पास्कल के नियम का प्रथम कथन, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाता है तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन, यदि किसी बर्तन में बंद द्रव में के किसी भाग पर आरोपित बल द्वारा सभी दिशाओं में समान संचरित कर दिया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस नियम पे काम करता है। तो यह पास्कल के नियम पे काम करता है। हाइड्रोलिक वर्ड भी आ गए तो वो पास्कल के नियम पे काम करे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।